आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालें और देखें कि मैं आपको किस तरह से टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहले कभी किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में आपको टेंस एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं टेंस को एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही, लेकिन आपकी अपनी भाषा में, जो भाषा आप बोलते हैं या बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग in English grammar is learning tense. Definitely, we are not going to bring anything else except tense. This is all about tense, which make you learn the remaining things or remaining topics of the grammar. First of all comes tense. Tense सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि tense ही हमारी बातचीत है, tense ही communication है. Hello friends, you are welcomed in another episode of my English language classes, and in today's episode, I'm just going to discuss with you about tense. Yes. हर एक सेंटेंस जो आप बना रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसमें आपको सही सही पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस जगह आएगा और कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा. दिस इज़ इन एक्चुअल ग्रामर. और सारी ग्रामर की अगर बात करूं तो वो सिर्फ इस टेंस के नॉलेज में ही छुपी हुई है. अच्छा, ग्रामर क्या होती है? ग्रामर की डेफिनेशन होती है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने की प्रक्रिया, राइट, इसी प्रक्रिया को ग्रामर कहते हैं. इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं कि टू लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस प्रिसाइसली. तो ये ग्रामर सीखने के लिए सिर्फ एक ही डिवाइस है, दैट इज़ नोन एज टेंस. और ये टेंस हमारी ग्रामर के बाकी टॉपिक्स भी आगे पीछे हमको सिखा देता है. बाकी टॉपिक्स आप जानते हैं और टेंस नहीं जानते, तो फिर ये समझ लिए कि आप इंग्लिश नहीं जानते. सबसे पहले आपका टेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जब टेंस स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद आ जाएंगी. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन, आर्टिकल्स, राइट, इन सब के रूल्स को जानना ही सिर्फ ग्रामर नहीं कहलाती है. ग्रामर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंसेस बनाने की प्रक्रिया का नॉलेज ही ग्रामर होती है. इन एक्चुअल ग्रामर इसीलिए सीखी जाती है कि आप सेंटेंसेस अच्छी बना लें, और अच्छी सेंटेंस बनाने के लिए आपको टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सीखना ही पड़ेगा. जी हाँ, तो सीखना शुरू करते हैं टेंस को. टेंस का असली मतलब समझ लेते हैं. टेंस माने समय या वक्त, किसी भी काम के होने या करने का. जब भी हम बात करते हैं और उसमें किसी काम, किसी एक्शन के करने या होने की बात करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में, तो वो सेंटेंस सारी के सारी टेंस ही कहलाती हैं, राइट. अब टेंस यूँ तो सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 ही होते हैं. मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इधर उधर करके, राइट. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं. हर एक टेंस के आप लोग जानते हैं कि सब काइंड कितने होते हैं? 4. अच्छा, ये 4 सब काइंड हम इसीलिए सीखें कि यार 4 ही लिखे में तो 4 ही सीखना पड़ेंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लैंग्वेज के एस्पेक्ट को समझते भी इन चारों जो है सब काइंड को सीखने की कोशिश करते हैं. इन एक्चुअल हकीकत में जो है ये 4 नहीं है, ये 2 ही हैं. हकीकत में टेंस के सब काइंड कितने हैं? 2. देयर आर ओनली 2 सब काइंड ऑफ टेंस. जी हाँ, सिर्फ यही जानना कि काम हो रहा है या हो चुका है, ये असली सब काइंड है टेंस के. जब आपको ये पता चल जाता है कि काम हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस. जब आपको पता चल जाता है कि जिस वक्त आप बोल रहे हो और उस वक्त काम हो चुका है, तो वो परफेक्ट. या तो अब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, या तो काम हो रहा है या काम हो चुका है. बस ये 2 हाथ हैं और ये 2 कंडीशन है, काम हो रहा है या हो चुका है. लेकिन ज़्यादातर लोग, और किताबें भी यही बताती हैं, लोग का मतलब टीचर्स, कि भैया टेंस के सब काइंड 4 होते हैं. 4 + 4, 4 + 4, इस तरह से कुछ लोग बताते हैं कि टोटल जो है 12 टेंस होते हैं. नहीं जी, टेंस तो एक्चुअल में 3 ही होते हैं. अब इन तीनों टेंस में से किसी एक टेंस को आप स्टडी करना शुरू करें तो वो सभी कुछ सिखा देगा आपको. किसी एक टेंस को ले लें आप, प्रेजेंट का ले लें आप. प्रेजेंट का अगर सीखने लग गया तो पास्ट भी आ जाएगा और फ्यूचर भी आ जाएगा. तो प्रेजेंट के कितने हुए? मैंने क्या कहा कि असली में, एक्चुअल में सब काइंड कितने होते हैं? 2. अब सारे राइटर्स और सारी बुक्स भी ये कहती हैं कि 4 सब काइंड होते हैं. एग्जैक्टली 4 होते हैं. अब इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बुक भी कहती है तो होते हैं, तो जी 4 होते हैं. अब ये 2 होते हैं इन एक्चुअल. ये 2 किस तरह से आगे 3 और 4 में बदल जाएंगे, बस यही चीज़ नोटिस करने वाली है. देखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस, और काम हो चुका है तो परफेक्ट. और अगर दोनों ही बातें पता ना चलें किसी भी सेंटेंस में, तो वो इंडेफिनिट होती है, राइट. क्या होती है? इंडेफिनिट. आप खुद सोचें, सेंटेंस पढ़ने के बाद, या सेंटेंस जो मन में आ रही है उसको सोचें कि यार इसमें काम का हो जारी रहना तो दिखाया गया नहीं गया है, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं हुआ. अगर इसमें सेंटेंस में काम हो चुका है ये भी नहीं दिखाया गया है, तो ये परफेक्ट भी नहीं हुआ. दोनों ही बातें आपको नहीं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब पक्का नहीं पता, और इस पक्के नहीं पता होने को हम बोलते हैं इंडेफिनिट. क्या बोलते हैं जी? इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं.
राइट। तो अब इस तरह से ये एक और तीसरा सब काइंड बन गया कि टेंस इंडेफिनिट है, यानी जानकारी नहीं मिल रही कि काम हो रहा है या हो चुका है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त ना तो मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ ना सिखा चुका हूँ, राइट। बस ये कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस, और इसीलिए कुछ टीचर सिखाते हैं कि हर वो सेंटेंस जो ता ती ते प्लस है हैं हो पर ख़त्म हो, वो सारी की सारी इंडेफिनिट होती हैं। तो टीचर्स ने इसलिए सिखा दिया आपको कि ता ती ते है तो इंडेफिनिट होता है। ये बात भी ठीक है कुछ हद तक हिंदी में समझने के लिए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में क्या रूल बताती है वो मैंने आपको बता दिया है कि टेंस में अगर आपको पता ना चले कि काम हो रहा है या हो चुका है, ये दोनों कंडीशन ना मिलें तो वो इंडेफिनिट है, यानी पक्का नहीं पता है, उसे ही हम इंडेफिनिट बोलते हैं। और चौथा कैसे बनेगा, आप इस बात पे गौर कर लेते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है कि आप जिस वक्त बोल रहे हो तो वहाँ पे दोनों ही बातें पता होंगी आपको कि काम हो भी रहा है और हो भी चुका है। फर्स्ट ऐसे मान लें कि काम पहले हो भी चुका है और हो भी रहा है। पहले जाहिर सी बात है कुछ हद तक काम हो चुका होगा, फिर बाद में जारी भी रहेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं आपको 5 मिनट से जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो तो मैं बना रहा हूँ 5 मिनट से, 5 मिनट हो चुके हैं। जो काम हो चुका है जिस वक्त बोल रहे हो, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त 5 मिनट हो चुके हैं ना, तो इसलिए इतना टाइम परफेक्ट हो जाएगा और मेरा वीडियो बनाना भी जारी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इस तरह की सेंटेंस हो जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ आपको दोनों बातें मिलके पता हों कि काम कुछ हद तक हो भी चुका है और कुछ हद तक जारी भी है। ऐसी सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाती हैं। तो इस तरह से ये चौथा भी बन गया। जी हाँ, मैंने नकारा नहीं कि वो 4 नहीं होते, एक्चुअल में 2 ही होते हैं। उन्हीं दोनों से आप तीसरा बनाते हैं और चौथा बनाते हैं। तो इस तरह से ये बुक में 4 लिखे गए हैं। बुक में 4 क्यों लिखे गए हैं ये चीज़ आज मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। अब यही 4 प्रेजेंट के साथ भी कॉमन रहेंगे, पास्ट के साथ भी कॉमन रहेंगे और फ्यूचर के साथ भी कॉमन रहेंगे। और किस तरह से कोई भी टेंस, अगर मैं एक सेंटेंस ले लूँ चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की लूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई एक एग्जांपल अगर ले लूँ तो वो किस तरह से आगे सेंटेंसेस बनाता है और किस हद तक सेंटेंसेस बनाएगा। जी हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट लिया जाता है प्लस इज़-एम-आर में से कोई एक लिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, प्लस V1 के साथ ING लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, राइट। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट। तो 4 चीज़ें हो गई हैं सारी जो हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसकी मेन वर्ब होना चाहिए, फिर उसकी ऑब्जेक्ट। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर में से कोई एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस हमारी है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राहुल। तो करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो राहुल सबसे पहले ले लिया। फिर उसके बाद इज़-एम-आर में से एक राहुल के अकॉर्डिंग इज़ लगा दिया, राहुल इज़। फिर उसके बाद V1 के साथ ING लगाना है, यानी काम क्या हो रहा है वहाँ पे, खेलने का। तो खेलने की इंग्लिश प्ले हुई प्लस ING, राहुल इज़ प्लेइंग। अब क्या, इस क्या को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हमारी सेंटेंस हो जाती है, राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। ओके, डन। अब इसकी दूसरी सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगी, उसमें क्या चेंजेस करेंगे, जी हाँ, यही सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सेंटेंसेस बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। नंबर 2 पे है सेंटेंस राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब सेंटेंस निगेटिव है और इस नहीं के लिए सिर्फ आपको नॉट लगाना है। किस जगह लगाना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं ग्रामर। नॉट कहीं पे नहीं लगा सकते आप कि कहीं पे भी उठा के रख दिया, राहुल इज़ प्लेइंग नॉट क्रिकेट, राइट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सटीक जगह कि भैया नॉट जब भी लगेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगेगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगेगा। तो राहुल इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इतना सा चेंज आया और सेंटेंस का मीनिंग नॉट में नहीं में तब्दील हो गया और सेंटेंस पूरी निगेटिव बन गई। तो इस तरह से एक पॉजिटिव हो गई और एक दूसरी निगेटिव। जबकि कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक फॉर्मूला या कोई भी एक जो टेंस होता है, मैंने एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का जैसे एग्जांपल लिया, कोई भी एक सेंटेंस 6 तरह से बन सकती है और 6 तरह से बोली जाती है, लिखी जाती है। ये आइडिया हमें अभी तक मिलता ही नहीं है। किसी भी भाषा में कोई भी सेंटेंस सिर्फ 6 ही तरह से बनाई जा सकती है। तो 2 तो मैंने बना दिया आपके लिए। अब तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा जो होता है वो क्या होता है, सवाल शुरू हो जाता है, हाँ या ना वाला, जिसमें सेंटेंस तो वही है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उससे भी पहले आप क्या लगा दो तो सेंटेंस हो जाएगी क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे आप, सेंटेंस वही रहेगी, वर्ड्स भी वही रहेंगे। अब उस वर्ड्स में क्या चेंजेस करना है ये जानना ज़रूरी है। तो राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट था नंबर 1 पर। अब आप सवाल बना रहे हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले ले लो
तो सवाल बन जाएगा। जी हाँ, सवाल बनाने की प्राइमरी कंडीशन यही है कि सब्जेक्ट से पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाना चाहिए। तो राहुल इज़ ना करके आपको करना है इज़ पहले ले लो, इज़ राहुल प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस आपकी सही हो गई, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब नंबर 4 वाली जो सेंटेंस है वो नंबर 2 से बन जाती है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस से राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब क्या लगाना है, तो क्या के लिए हमें कोई अलग से वर्ड नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया, सवाल बनाने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ले आओ। तो वहाँ पे था राहुल इज़ नॉट, तो इज़ को आप पहले ले आओ, इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से सेंटेंस नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी और ये सवाल बन गया हाँ या ना वाला। तीसरे चौथे पे मैंने क्या बताया था, सेंटेंस कितनी बनती हैं, 6। अभी कितनी बना चुके हैं हम, 4। नंबर 5 पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दो जो आपका फेवरेट हो, आपको पसंद हो। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है, चलो क्यों ले लेते हैं, राइट। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो अब ये सवाल तो वो भी था जो हम पहले बना चुके हैं, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तीसरे चौथे नंबर पे। तो 5वें 6ठे नंबर पे भी सवाल होता है, तीसरा चौथा भी सवाल है हाँ या ना वाला। 5वां और 6वां भी सवाल है, कौन सवाल है, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा ही लगेगा सबसे पहले वाई, और जिस तरह से आप सेंटेंस बना चुके हैं नंबर 3 पे, वो उसके आगे चिपका दीजिए। इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। गलती मत कीजिएगा, वाई राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के मन में से ये जवाब आएगा कि वाई राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ना, वाई इज़ राहुल जब तक नहीं करेंगे आप, जब तक आपकी सेंटेंस सही नहीं होगी, रॉन्ग हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको सिर्फ इतनी सी गलती पे कि राहुल के बाद क्यों लगाया, राहुल से पहले क्यों नहीं लिया इज़, राइट। तो वाई इज़ राहुल प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा ये। और फिर आते हैं हम नंबर 6 पे, राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है या कहाँ नहीं खेल रहा है, राहुल क्रिकेट किसके साथ नहीं खेल रहा है। क्वेश्चन वर्ड चेंज भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है सेट रूल है कि भैया वाई वहाँ पे लगाया था तो वाई यहाँ पे भी ले लूँ, राइट। राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो सेंटेंस वही है, नंबर 4 पे जो आप बना चुके हैं। बस वाई को आप पहले रख दो, वाई इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो गया, वाई प्लस वही जो 4 नंबर पे बनाया था आपने, वाई इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर यही सवाल आपसे पूछ लो तो आपके मन से निकलेगा वाई राहुल इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यही तो गलत है। तो इतनी सी गलती ग्रामर ख़त्म कर देती है आपकी सेंटेंस की, आपकी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देता है। यू विल गेट 0 मिलेगा। सो सेंटेंस बनेगी वाई इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंसेस 6 की 6 बन गई हैं। 7वीं 8वीं कोई सेंटेंस नहीं होती है और 6 से पहले 5 भी नहीं रह जाती हैं। तो हर एक सेंटेंस का जोड़ा होता है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राहुल इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इज़ राहुल प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई इज़ राहुल प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज़ राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो इस तरह से फंडा 1 into 6 हमने बना दिया। और ये फंडा 1 into 6 जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ सीखा है वो इतना कॉमन है कि वो इंडेफिनिट में भी लगेगा, परफेक्ट में भी लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगेगा। एक एक एग्जांपल आप सबका ले लो और सबको इस तरह से चेंज करते चलो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना सिखा दिया है, राइट। इससे ज़्यादा आज की वीडियो में हम नहीं जाएंगे, बस जस्ट एक्सप्लेन करना था, समझाना था कि सेंटेंसेस बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि सेंटेंसेस की शुद्धता की बात हो रही है। और जब सेंटेंसेस की शुद्धता की बात होती है तो इसका मतलब हम टेंस को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। और जब टेंस आपका हमारा शुद्ध है तो हम कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का पार्ट अदा कर रहे हैं, और हमारी बोलने में, हमारे कम्युनिकेट करने में ग्रामर शामिल है। तो हमारी लैंग्वेज में ग्रामर शामिल है, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं सीखने की और उसमें ग्रामर शामिल ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश सही नहीं है। बस इतनी सी चीज़ें आप सही करके रखो टेंस में, लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे कि इंग्लिश अच्छी है। और जो बाकी की दूसरी चीज़ें होती हैं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, माइकल जैक्सन, ये सब खुद ब खुद आ जाते हैं राइट। तो कितना आसान लगा आपको ये टेंस सीखना, ये ज़रूर बताइएगा इस हमें, राइट। और अगर आप मेरे से और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि सर टेंस का और डेप्थ में चले आइए और पूरा का पूरा एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। आज तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्सप्लेन किया। अगर आप मेरे से कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट भी सिखाइए सर, सारे सिखा दीजिए, मैं सारे सिखा दूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर यू टुडे, एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो या ना करो यार, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, राइट। अगर मैं अच्छा सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू पीपल। एंड इफ़ यू गाइज want to learn all these things in English language as well, please write in the comment box and I'll be making videos for you in English as well. Alright, thank you very much. See you in the very next video. Till then, bye bye.